ये कहानी लगभग 200 साल पहले की है, जब छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी थी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं, मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। गांव में विशंभर नाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था जो धार्मिक स्वभाव का था। उसे तांत्रिक साधनाओं और रहस्यमयी गूढ़ ज्ञान में गहरी रुचि थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसकी ये जिज्ञासा उसे कहाँ ले जाएगी। एक दिन विशंभर नाथ गांव के बाजार गया। वहां उसने एक अजीब अघोरी को देखा जिसके हाथ में गंदगी थी। लोग उससे बचकर भाग रहे थे, लेकिन अघोरी सभी से भीख मांग रहा था। हिम्मत जुटाकर विशंभर नाथ ने उसे कुछ भिक्षा दी। बदले में अघोरी ने उसे अपने हाथ की गंदगी लेने को कहा। विशंभर नाथ पहले तो डर गया, लेकिन अघोरी के जोर देने पर उसने गंदगी अपने हाथ में ले ली। अघोरी बोला, अपनी मुट्ठी बंद कर लो। जब विशंभर ने अपनी मुट्ठी खोली तो वो गंदगी हीरे में बदल चुकी थी। ये देखकर वो दंग रह गया। उसने उन हीरों में से एक को एक सुनार को बेचा और बदले में सोने की अशर्फियां प्राप्त की। बाकी हीरे उसने छुपा कर रख दिए। उस रात उसकी पत्नी ने एक भयावह सपना देखा। उसने देखा कि एक अघोरी विशंभर को शमशान की ओर बुला रहा है। जब उसने विशंभर को रोकने की कोशिश की तो एक अदृश्य शक्ति ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। वो चीखते हुए जाग गई। सुबह विशंभर ने अपने दरवाजे पर वही लाल कपड़ा पाया जो पहले उसने अघोरी के पास देखा था। अब वो डरने लगा। उसे लगा कि ये कोई संकेत हो सकता है। कुछ दिनों बाद विशंभर नाथ के मन में अघोरी की बातें बार बार गूंजने लगी। एक रात एक अदृश्य शक्ति उसे शमशान की ओर खींचने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उसी दिशा में बढ़ते गए। जब वो शमशान पहुंचा तो वहां पहले से ही अघोरी मौजूद था। उसने कहा, मैंने तुम्हें इस दुनिया की एक दुर्लभ चीज दी थी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। अघोरी ने विशंभर को एक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए कहा। विशंभर नाथ भयभीत था, लेकिन अघोरी के कहने पर उसने अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी। चिताएं जल रही थीं और एक अजीब सी हवा बह रही थी। तभी एक चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम ये अनुष्ठान बीच में छोड़कर चले गए तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। हिम्मत जुटाकर विशंभर ने अनुष्ठान जारी रखा, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान पूरा होने को आया, चुड़ैल ने अपना भयंकर रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमकने लगीं और एक डरावनी चीख के साथ वो विशंभर की ओर झपटी। किसी तरह विशंभर नाथ ने अनुष्ठान पूरा कर लिया। गुस्से में चुड़ैल ने कहा, तुमने मुझे बांध तो लिया, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी चीखें शमशान में गूंजती रहीं। विशंभर नाथ ने उस रात हुई घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके परिवार के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और घर के अंदर अजीब कदमों की आहट सुनाई देती। एक रात विशंभर के बेटे ने अपनी माँ को डरावनी हालत में देखा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी विशंभर ने अपने आंगन में उसी चुड़ैल को खड़ा देखा। उसने विशंभर से कहा, मैं फिर आऊंगी, तुम मुझसे बच नहीं सकते। इसके बाद विशंभर का पूरा परिवार गांव से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का कहना है कि आज भी उनके घर से रात में अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उनके पीछे जो कुछ छूटा वो एक खौफनाक रहस्य था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिस रात वे लोग गए, उनके घर से चीखों की आवाजें आई थीं। सुबह जब लोग देखने पहुंचे तो दरवाजे पर खून के निशान थे, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। गांव के लोगों ने उस घर को शापित मान लिया। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन कुछ नादान युवक जो इसे महज अफवाह मानते थे, उन्होंने हिम्मत जुटाकर उस घर में रात बिताने का फैसला किया। रात के करीब 12 बजे जब वे अंदर पहुंचे तो उन्हें घर में कुछ अजीब लगा। हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी और हर कोने में एक अजीब सड़ांध भरी थी। दीवारों पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी के नाखूनों से खरोंचे बनाई गई हों। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया, दीवार पर टंगा हुआ एक पुराना आईना अचानक हिलने लगा। उनमें से एक युवक ने जैसे ही आईने में झांका, उसने अपने पीछे एक काली परछाई देखी। उसने डर के मारे चीखकर बाकी दोस्तों को बुलाया, लेकिन जब सबने देखा तो वहां कुछ नहीं था। अचानक घर के अंदर पड़े पुराने लकड़ी के दरवाजे खुद ब खुद जोर से बंद हो गए। पूरा घर एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। तभी एक लड़की की कराहने की आवाज आई। वे सब डर के मारे घर से बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। उनमें से एक ने दीवार पर लिखा देखा, तुम लोग नहीं बचोगे। गांव में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। कुछ ही दिनों बाद एक रात गांव के बाहरी इलाके में एक बूढ़ा आदमी देखा गया। वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, उसके बाल बिखरे थे और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। वो
वो कोई और नहीं बल्कि विशंभर नाथ थे। गांव के लोग उनसे डरकर भागने लगे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। वो सीधा अपने पुराने घर की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने घर के दरवाजे पर कदम रखा, घर की दीवारों से खून बहने लगा। एक गहरी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। विशंभर नाथ ने अघोरी साधना अधूरी छोड़ दी थी और अब उसकी कीमत चुका रहे थे। गांव के कुछ बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने घर के अंदर से मंत्रोच्चार की आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं की। अगली सुबह जब कुछ साहसी लोग घर में घुसे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी चीखें निकल गईं। विशंभर नाथ जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उनके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें नोच नोच कर मार डाला हो। विशंभर नाथ की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। कोई भी उनके घर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उस रात जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। आधी रात को गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा अचानक बहुत तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति गांव के चारों ओर घूम रही हो। कुछ लोगों ने अपने घरों से झांक कर देखा तो उन्हें गांव के शमशान घाट की ओर से आती भयानक चीखें सुनाई दी। रघु नाम का एक नौजवान, जिसने विशंभर नाथ के घर में घुसने की हिम्मत दिखाई थी, अचानक अपने घर से गायब हो गया। उसकी मां ने पूरी रात उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सुबह जब लोग उसकी तलाश में निकले तो उन्हें गांव के कुएं के पास खून से सना उसका कटा हुआ हाथ मिला, लेकिन शरीर गायब था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि विशंभर नाथ की साधना अधूरी थी। उसने किसी अनजान शक्ति को बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो शक्ति गांव में खुलकर अपना आतंक मचा रही थी। गांव के हर घर में रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के दरवाजे पर रात भर कोई खटखटाता रहता, लेकिन बाहर कोई न होता। बच्चे नींद में बुदबुदाने लगे, जैसे कोई उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। गांव के तांत्रिक बाबा अनिरुद्ध ने बताया कि अगर कोई इस श्राप को खत्म नहीं करता तो पूरा गांव मौत की आगोश में समा जाएगा। उन्होंने कुछ गांव वालों को साथ लिया और रात के समय शमशान घाट गए। वहां अजीब आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे शमशान पहुंचे, चारों ओर धुंध छा गई। हवा में एक तेज बदबू थी, जैसे सड़े हुए मांस की। अचानक एक जलती हुई चिता अपने आप हवा में उठ गई और उल्टी हो गई, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे फेंक दिया हो। तभी बाबा अनिरुद्ध ने देखा विशंभर नाथ की आत्मा चिता के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में केवल अंधेरा था। और फिर उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम सब मरने वाले हो। मैंने जिस शक्ति को जगाया है वो अब किसी को नहीं छोड़ेगी। तभी शमशान में खड़ी बाकी चिताएं भी अपने आप जलने लगी और उनसे उठते धुएं में इंसानी आकृतियां बनने लगी। वो आत्माएं थीं जो अधूरी साधना की वजह से मुक्त नहीं हो पाई थी। एक आत्मा के हाथों में इंसानी खोपड़ी थी, जिससे खून टपक रहा था। दूसरी आत्मा के शरीर पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं, लेकिन उसकी आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। तीसरी आत्मा के पैरों की जगह कुछ नहीं था, वो हवा में लटकी हुई थी और धीरे धीरे बाबा अनिरुद्ध की तरफ बढ़ रही थी। बाबा अनिरुद्ध और उनके साधक मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन आत्माएं क्रोधित हो गईं। अचानक बाबा अनिरुद्ध के शरीर में एक जोरदार झटका लगा और उन्होंने खून की उल्टी कर दी। उनकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़ गया। उनके शिष्यों ने उन्हें हिलाया, लेकिन वे अब नहीं रहे। जिसने भी बाबा अनिरुद्ध की मौत देखी वो डर के मारे कांप रहा था। गांव अब पूरी तरह से श्रापित हो चुका था। आधी रात को लोगों के घरों में खून टपकने लगा। कोई नहीं जानता था कि कौन बच पाएगा और कौन नहीं। लेकिन तब गांव के एक गुप्त तांत्रिक ने एक भयानक सच बताया। विशंभर नाथ की आत्मा के अलावा यहाँ कोई और भी है। जिसने इसे बुलाया था वो अब जीवित आत्माओं का शिकार कर रहा है। गांव पर आई इस भयावह आपदा का कोई अंत नहीं दिख रहा था। हर बीतती रात के साथ एक और जान चली जाती। अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे घरों की दीवारों पर खून के हाथों के निशान, कुओं से आती सिसकियों की आवाजें और सबसे भयानक, आधी रात को जलती हुई चिताओं से उठती आत्माएं जो गांव में भटकती रहती। गांव के गुप्त तांत्रिक त्रिलोचन बाबा ने खुलासा किया कि विशंभर नाथ ने सिर्फ आत्माओं को जगाने की साधना नहीं की थी, उसने एक असली नरक द्वार खोल दिया था। विशंभर नाथ ने जिस शक्ति को बुलाया था वो कोई साधारण भूत प्रेत नहीं था। वो एक पिशाच राज था, एक ऐसा शापित दानव जो आत्माओं को निगल जाता था और जिंदा इंसानों की आत्मा को उनके शरीर से खींचकर जलती हुई चिताओं में झोंक देता था। त्रिलोचन बाबा के साथ गांव के कुछ सबसे साहसी लोग अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हुए। उन्होंने रात के तीसरे पहर में शमशान में जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे शमशान पहुंचे वहां का नजारा इतना भयानक था कि उनकी रूह कांप गई। चिता की राख हवा में घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। हवा में एक सड़े हुए मांस की गंध थी और हर तरफ से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। जमीन पर इंसानी हड्डियों के ढेर लगे थे, जिन पर अभी भी मांस के टुकड़े चिपके हुए थे।
तभी अचानक चारों तरफ से भूतिया सायों ने घेर लिया। उनके चेहरे जल चुके थे, आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उनके मुंह से खून टपक रहा था। एक आत्मा त्रिलोचन बाबा के पास आई और फुसफुसाई, तुम्हारा समय पूरा हो गया। और अगले ही पल बाबा की आंखें सफेद हो गईं, उनकी चमड़ी झुलसने लगी और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर काली राख में बदल गया। गांव के लोगों ने देखा कि उनकी पीठ पर विशंभर नाथ की आत्मा बैठी हुई थी जो हंस रही थी। लेकिन ये हंसी इंसानों की नहीं थी, ये किसी अज्ञात नरक से आई हुई आवाज थी जो आत्माओं को चीर सकती थी। विशंभर नाथ का अंतिम रूप। और फिर उसने अपना असली रूप धारण किया। उसके चेहरे की खाल गायब हो गई और उसकी आंखों से काले कीड़े बाहर रेंगने लगे। उसके लंबे नाखूनों पर ताजा खून लगा था जो शायद पिछले गांव वालों का था। उसका शरीर आधा जला हुआ था, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था जैसे उसने मौत को भी जीत लिया हो। तभी उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जमीन फट गई। शमशान की चिताएं अचानक धधक उठी और उनमें से जलती हुई आत्माएं चीखते हुए बाहर आने लगी। जिसने भी भागने की कोशिश की वो वहीं जलकर राख बन गया। कुछ के शरीर अपने आप हवा में उठ गए और उनके पेट के अंदर से उनकी ही आत्मा बाहर खींच ली गई। गांव में दूर खड़ा एक आदमी इस नरसंहार को देख रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। विशंभर नाथ की आत्मा उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसके जलते हुए हाथ ने उसकी छाती के आर पार कर दिया। गांव अब पूरी तरह भूतों की नगरी बन चुका था। सुबह होने तक वहां कोई इंसान जिंदा नहीं बचा था। जो भी इस गांव में प्रवेश करता उसकी मौत निश्चित थी। गांव का नाम भी शापित गांव के रूप में मशहूर हो गया। कई सालों बाद कुछ अघोरी साधुओं ने इस जगह को शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो देखा उससे उनकी आत्मा भी कांप गई। शमशान के बीचों बीच एक जलती हुई चिता थी जिसमें से विशंभर नाथ की हंसी गूंज रही थी।